उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की while she was a skipper, while she was playing for the women's one day internationals, women T20 internationals, जिस तरह से इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते। मेरा ख्याल है कि जब भी बात होगी तो इनका जो भी नाम है वो सुनहरी हरूफ में ही लिखा जाएगा। द फर्स्ट पाकिस्तानी women cricketer, ladies and gentlemen, who's been inducted in the ICC Hall of Fame is amongst us today. Alhamdulillah, we are all happy and we cannot keep calm. First things first, ladies and gentlemen, I think I'm going to introduce her. जब मैंने इनके वो वीडियोस देखे, क्लिप्स देखे जो कि लॉर्ड से आ रहे थे बराह रास्त, मुझे ऐसा लगा कि यार इससे ज़्यादा खुशी का मौका पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की डॉटर ऑफ द सॉइल, द वे दैट शी इज़ प्लेड फ्रॉम टाइम्स वेयर पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट को इतनी फौकियत नहीं दी जाती थी, फ्रॉम टाइम ओवर हियर वेयर सना मीर हैपेंस टू बी the only woman, ladies and gentlemen, from Pakistan who's been inducted in the ICC Hall of Fame. She's over here, she's amongst us. Pakistan television का एक कलीदी हिस्सा है ये, जब एनालिसिस करती है बहुत ही आर्टिकुलेट होती हैं, जब भी बात करती हैं ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने जिस किस्म से इस पूरी बात को समझाया है इससे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझा सकता था। और हमारे साथ इस कारवां में आज भी शामिल है, ये है मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, उधर भी मेरा रोना निकलने वाला था, आज लगता है तुम इधर भी जज्बाती कराओगे। हम बिल्कुल जज्बाती नहीं कर रहे, लेकिन हम भी एज अ कौम जो है वो जज्बाती जरूर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो बाकी पैनल को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, उसके बाद हम रिएक्शंस पे आएंगे, इसमें टाइम है। खवातीन हज़रात, इसी के साथ साथ पाकिस्तान की आन शान मान, the speedster is over here amongst us as well. He's Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai, how are you? Assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And ladies and gentlemen, the most thin voice of Pakistan cricket commentary, and whenever he's on the pitch, the most good-looking guy too as well. The former Test cricketer himself, Mr. Bazid Khan. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And for everybody, जब आज हम स्टूडियो में आए, the vibes were different. ऐसा लग रहा था कि यार एक ऐसा कोई खुशी का मौका है, हमें कोई ऐसी खुशी अता कर दी अल्लाह ने जिसके लिए शायद हमने बहुत ही दुआएं की होंगी। लेकिन एक इंसान है जिसने बहुत मेहनत की, चूंकि पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत ही कलीदी हिस्सा है, एनालिसिस के ऊपर भी ऑन टॉप नॉच गेम में रहती हैं। और सिर्फ ये पाकिस्तान टेलीविजन की बात नहीं, इंटरनेशनली भी अक्लेम किया जाता है ये कि सना जब भी बोलती हैं तो हमेशा मेक श्योर करती हैं कि यार ऑल राइट ऑन द स्पॉट। और हमने कैसे सेलिब्रेट किया, पीटीवी ने अपने एक्सपर्ट को, अपने एनालिस्ट को कैसे मेरा ख्याल है सेलिब्रेट किया, हम ये आप सबको भी दिखाना चाहते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स काइंड ऑफ अनवेल द केक कटिंग सेरेमनी, लेट्स गो। और खवातीन ये है वो आइकॉनिक मौका जहाँ पे द डॉटर ऑफ द सॉइल मिस सना मीर इज अमंगस्ट अस, अल्हम्दुलिल्लाह, मेकिंग एवरी पाकिस्तानी प्राउड बाय for the very first time, ladies and gentlemen, a women cricketer inducted in the ICC Hall of Fame from Pakistan. So हो जाए फिर बिस्मिल्लाह करें। Let's do it. Congratulations to Sana Mir for making Pakistan proud. Each and every Pakistani is proud and takes अल्लाह करे आपको कभी नजर न लगे, आप इसी तरह फूलती फूलती रहें और तरक्की करती रहें। और ये थोड़ा थोड़ा केक आप जिसको खिलाना चाहते हैं आप खिला सकती हैं। मैं छोटा छोटा काटती हूँ ताकि सही से छुरी से बच के शोर मैं गा लेता हूँ, थैंक यू। I think ladies and gentlemen, ये वो ये अपने अपने साफ हाथ खुशी का इस्तेमाल जायका है जो अब पाकिस्तानी जो है वो टेस्ट किया है उन्होंने। and all credit goes to Miss Sana Mir for doing what she has done. Alhamdulillah, वाह, आम तो नजर, but Sana Mir, congratulations to you. You've done so wonderfully well for all those Pakistanis around there. वो सिर्फ दुआ हुए आपके लिए, और हम बहुत खुश थे जब आपने लॉन्च में वो घंटी बजाई और जिस तरह थैंक से यू। और आपको आप induct किया सबके गया। एक एक के इंडिविजुअल मैसेजेस आए हैं और बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली वहाँ पर, और थैंक यू सो मच। Right, ladies and gentlemen, celebrations आपने देखी, we cannot keep calm. Alhamdulillah, you know, I think Sana Mir ने जिस तरह से pave किया है way for all of those other women, I think it's an inspiration in days to come as well. और मुझे लगा शायद आने वाले वक्त में इन पे जरूर मूवी बननी चाहिए। But सबसे पहला सवाल सना से पूछते हैं, सना, how was the cake and how do you feel? आई थिंक ऑफ कोर्स सब अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला को बहुत शुक्र है। और मज़ा यही आता है कि जब आप अपने जो पसंदीदा लोग होते हैं उनके साथ उस खुशी को शेयर कर सके, वहाँ पे मेरे वालिदैन जा सके। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीटीवी की, क्योंकि इससे पहले अच्छे मौके आए, खुशी के मौके आए, लेकिन इसको लाइव दिखाना, इस पूरी सेरेमनी को, उसकी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट बना। मेरे पुराने दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने, कज़न्स ने, जो लोग भी वहाँ नहीं पहुँच सके, फैंस, सब लोग उसका हिस्सा बन सके। और फिर यहाँ आके आप सबके साथ भी इसको सेलिब्रेट करने का मौका मिला। और पता चलता है जब दिल से कोई आपके लिए खुश होता है। और हमारी टीम ऐसी है स्पोर्ट्स, पीटीवी स्पोर्ट्स की, कि मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ आके भी बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ बैठ के भी पता था कि इधर सब खुश हो रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है और बस अल्लाह ताला को शुक्र अदा करती हूँ। शोएब भाई, योर थॉट्स? यार देखें, इज्जत अगर अल्लाह किसी को दे रहा है तो उसके पीछे ये वजह तो ज़रूर है, वो बंदा बहुत काबिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं अक्सर, सना इज़ बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन फॉर लास्ट कपल ऑफ year and a half now, months now, then since I got to know her, तो मैं हमेशा ही कहता था यार कि देखो एंड में देखते हैं कि क्या हाल होता है, एंड में किसको इज़्ज़त मिलती है। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी इसको, बड़ा खुश था इसके लिए। और मुझे इस सारे प्रोसेस का इसलिए अच्छा पता लग गया मुझे कि यार ज़िंदगी ठीक गुजरी है, इस ज़िंदगी का जो एंड है वो हाई नोट पे होगा। और अल्लाह ने इज़्ज़त दी और पूरी दुनिया ने सना को देखा, और हमारे लिए बड़ी ऑनर की चीज़ है इन टर्म्स ऑफ यू नो कि हमारी फर्स्ट एवर फीमेल क्रिकेटर जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, उनके लिए रास्ता बनाया, उनके लिए मेक श्योर किया कि हम तो चलो 4,000-5,000 रुपये पे खेल लेंगी और हमें घर से भी नहीं निकलने दिया जाएगा, हमारे पास ग्राउंड्स भी नहीं होंगे, किट्स भी नहीं, जिस तरह उन्होंने गुजारा किया है। बट शी मेड श्योर दैट आने वाली नस्ल उस चीज़ का बेनिफिट ऑफ फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क दैट शी हैड डन फॉर द विमेन, एंड शी सर्टेनली डिड दैट। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू नो कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो इज़्ज़त भी एक रिस्क का रास्ता है, ये भी एक रिस्क है। तो अगर किसी को दिया जा रहा है तो बंदा बहुत ही कमाल का होता है, ये हो नहीं सकता बंदा कमाल का ना और उसको ये अल्लाह उसको ऐसा नवाजा जाए। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर and I am very proud and well done. Thank you. And Thank you, Shoaib. keep going. And we all are, alhamdulillah, as a nation, Pakistan एंड television, गाय वो all तो of us. आपसे बहुत छोटी हैं। है आपने एंड गाय वो तो बहुत छोटी हैं आपसे, एंड ऑफ लाइफ तो आप तो अभी, हाँ इन दी एंड मैंने कहा, इन दी एंड। क्रिकेट In the end, बाजिल भाई को बारी दे देते हैं। बाजिल भाई, your thoughts, please. देखिए, अगर आपने पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट अगर किसी ने भी फॉलो की है तो फ्लैग बेरर का एक ही नाम आता है। और आपको पता है, किसी से भी आप पूछेंगे तो पहला नाम, काफ़ी लोग तो अभी तक नहीं बता सकते थे कि वुमेन्स टीम में खेलता कौन है, लेकिन एक नाम ज़रूर उसमें आता था, सना मीर का। वो नाम प्रोमिनेंट था उस नाम की वजह से जो इनको अब जो मतलब हॉल ऑफ फेम में गई हैं, जो इज़्ज़त वो मिली है, वो तो एक सेपरेट इशू है। लेकिन उस नाम की वजह से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट शुरू की होगी, कितनी इंस्पिरेशन बनी होगी, वो मेरे ख्याल वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंसिडरिंग ये तो सही है, आपको एक्नॉलेज किया गया वहाँ पे आईसीसी में, लेकिन जो असल अचीवमेंट सना मीर की है वो कि लड़कियों को उन्होंने दिखाया कि नहीं हो सकता है, कोई मसला नहीं है, आप खेल सकते हो। जो भी मुश्किलात, जो भी हमें नहीं पता कि किन मुश्किलात से गुजरी होंगी, हम तो मेंस क्रिकेट खेलते रहे, शायद उसमें इतना हमें प्रॉब्लम नहीं था। बट वो जो सिलसिला है कि जो इंस्पिरेशन जो बनी, जो एक टॉर्च बेरर बनी पाकिस्तान के लिए विमेंस क्रिकेट की, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद ये कुछ तो बहुत ही मतलब जिसने भी देखा या जिसने भी सुना, सबको खुशी हुई। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि उनके बारे में लोगों के क्या तासुरात हैं। बहुत कम, मेरे ख्याल बहुत ही कम लोग हैं या ज़ीरो लोग हैं जो कि सना मीर को मिले हों या जानते हों और मतलब उस खुश ना हों। और ये ना, तारीफ़ तो खैर कहते हैं कि कमर के पीछे करनी चाहिए, अब आप मुंह पे करवा रहे हैं कि एक तो क्रिकेटर तो अलग बात है, वो तो हमने सबने देखा है, बट एज अ पर्सन वो कितनी अच्छी हैं। वो आपको मिलके उनके साथ टाइम स्पेंड करके, मैंने इनके साथ काफ़ी, अब जैसे ब्रॉडकास्ट में से काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि एक तो मजाक भी सह लेती हैं और वो माइंड भी नहीं करती, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। अभी मैं सोच रही थी हॉल ऑफ फेम के बाद बड़ा मुश्किल है कोई चीज टॉप करे ना, पर बीके से इतनी तारीफ, हाँ, ये पहली दफा मैंने बीके को इतना सीरियसली देखा। लाइव शो पे जबरदस्ती उसने ऑन द स्पॉट कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी कॉम जो है इस टाइम वो फील गुड फैक्टर में है। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक जहाँ पे आपने टॉर्च बेरर की बात की, हम ट्रेल ब्लेजर की बात करते हैं, तो जब ये कप्तान भी थी,
इन्हीं की बदौलत हमने 8 और वुमेन क्रिकेटर्स को आईसीसी टॉप 20 रैंकिंग्स में आते हुए देखा। मेरे ख्याल है फॉर हर टू सेट सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ दोस पीपल हु वर प्लेइंग विद हर एंड नाउ पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग हर फुटस्टेप्स एज वेल। हम जरा उन मोमेंट्स को रीलिव करना चाहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने एक अशाइया दिया है बिल्कुल इनकी शख्सियत के लिए, तो मैं जरा दिखाना चाहता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, the way that we felt, while it was all on air is second to none. We fall short of words. The first ever Pakistani women cricketer to be inducted in the ICC Hall of Fame. Let's relive it. Sana Mir, Sana, this is iconic. Thank you so much for bringing such good name to Pakistan. You've outdone everybody, and for all of those doubts that you might have had in your life, कि यार हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, कैसा है, मेरा ख्याल है कि वो मंजिल आपको अल्लाह ने दी, जैसे शुएब भाई नहीं बोला, बाजिल भाई नहीं बोला। Very quickly, I just want your reaction onto this as well. क्या आप तकरीर सोच के गई थी? आपके अम्मी अब्बू सामने बैठे थे? बहुत कुछ सोचा था पर बोल नहीं पाई क्योंकि अम्मी अब्बू सामने बैठे थे और उन्हीं का पहला सवाल हो गया था, तो बहुत मुश्किल हो गया था। बट ऑफ कोर्स मेरे लिए मतलब सबसे पहली तो यही बात है कि अल्लाह ताला की मर्जी होती है वो किसको क्या देते हैं, और मेरे लिए बहुत हीलिंग एक अवार्ड है। ऑब्वियसली आपको रिकग्निशन मिलती है, पाकिस्तान से भी मिली मुझे, हर जगह से मिली, पर जब आपके करियर को समअप किया जा रहा हो और इस तरीके से कर दिया जाए तो वो जो आपको थोड़ी सी मुश्किलात आपने देखी होती हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं, आपकी बर्दाश्त से आपको लगता है कि ज़्यादा हो गई हैं, तो वो थोड़ी थकावट आपकी उतर जाती है। तो ऑब्वियसली अब इंशाल्लाह दिल तो करता है कि किसी और तरीके से मुल्क को सर्व करें, क्या सोच, अब वो सोच इतनी ऑब्वियसली मोटिवेशन ज़रूर आई है कि इंशाल्लाह और कुछ बेहतर करने का जो पाकिस्तान को हम फ़ायदा दे सकें। और बस यही है कि मेहनत बहुत लोग करते हैं, मुझे पता है मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और बहुत अच्छी नीयत वाले लोग हैं, पर जब रिकग्निशन आपको मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपकी लाइफ में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है, और हमें और भी ज्यादा फख्र हुआ जब आपने हरा रंग पहनकर ये क्योंकि आप लोगों को तो पता है, आप लोग मेरे साथ रह रहे हैं, मैं शलवार कमीज बहुत ज्यादा नहीं पहनती, बट जब मैंने सोचा कि पहली खातून वहाँ जा रही है तो सबसे ज़रूरी है कि मैं अपना लिबास ज़रूर लेके जाऊँ वहाँ पे साथ। तो वो मैं फिर बहुत अच्छा हुआ कि वो ऑर्गेनाइज भी हुआ बड़ी अच्छे तरीके से, और ग्रीन कलर भी हमें प्रॉपर सही टाइम पर मिला। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि वो भी हमारा पॉसिबल हो सका। एग्जैक्टली। मैं ज़रा शुएब भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। शुएब भाई, आपने भी जो अचीव किया, इट्स सेकंड टू नन अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा ग्रीन पहना आपने, पाकिस्तान के सितारे की जिस तरह से नुमाइंदगी की, मेरे ख्याल आज भी लोग बहुत ही मद्दाएं आपके। किस किस्म का फख्र होता है जब आप देखते हैं कि यार बाकी आपके फेलो टीममेट्स भी इसी तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप खेलते ही इसीलिए हैं कि आपको कैसे याद रखा जाए, और आप ऐसे खेलें जैसे कि आपको याद रखा जाए। क्या बात है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ यार कि जब आपके पास बॉल है, बैट है, तो जो भी आपके पास जिस्म के अंदर जो भी है वो लगा दो, क्योंकि वो एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। इस तारीख के हिस्से को आप चाहते हुए भी काट नहीं सकते। ट्रू। अब ये हो नहीं सकता अगर आपने ऑल आउट गए हो और दिया हो पाकिस्तान के लिए, और नेक नीति के साथ दिया हो और खुश अकीदा होकर दिया हो, तो ये नहीं हो सकता कि आपका एंड बुरा हो। बट अगेन, जब मैं लोगों के करियर देखे मैंने, मुझे बहुत खुशी होती थी जब यार पाकिस्तान जीतता था। द मोस्ट सेटिस्फाइंग नाइट ऑफ माई लाइफ night was when Pakistan won, or that we made an effort to win as team and we tried our level best, कि पाकिस्तान जीतता रहे। और बड़ा enriching होता है ये एक्सपीरियंस कि जब आपके पास हथियार भी पूरे हों, पेस भी हो, और आप डरा भी सकते हों और आप कमांड भी कर सकते हों, कि ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी कम प्लेयर्स के पास होती हैं, and then you live it to the fullest. And when you live it to the fullest and you make sure that you enjoy it properly, because मैं हमेशा कहता हूँ यार छोटा सा करियर है, बहुत छोटा सा करियर होता है। जो लोग 15 साल खेले हैं, मैं उनके साथ खेला हूँ, तो ये इस तरह गुजर जाता है। तो इसको एक सम अप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको आज दिन दिया है अल्लाह ने पाकिस्तान से खेलने के लिए, इसको टू द फुलेस्ट एंजॉय करें। अपनी एबिलिटी से बाहर निकल के जिताने की कोशिश करें। यकीन मानिए, अपनी एबिलिटी से बाहर निकलने की आप जब कोशिश करते हैं ना, तो यकीन करिए ऐसी चीजें आप कर जाते हैं जो फुटेजेस फिर सारी जिंदगी फिर आपको पीछे छोड़ती हैं। इट्स मोर लाइक सीजिंग द मोमेंट। खवातीन और जब आपको मौका मिलता है, और सच्ची सी बात है कि शुएब भाई ने भी इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस दी है, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी से बढ़कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जोर लगाया है।
काफी सारी सैक्रिफाइसेस दी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ओवर हियर इन द स्टूडियोज। मुझे लग रहा है अब तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, बट मेरा ख्याल है मैं जरा बाजी भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई देखिए, कॉम्स बॉक्स में आपने सना के साथ बहुत टाइम गुजारा, इयन बिशप ने भी तस्करा किया कि बहुत ही आर्टिकुलेट है, जब भी किसी भी बारे में बात करती है क्रिकेट के तो हमेशा टू द पॉइंट होती है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको सना के साथ याद आता है जो आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए मजीद अब तो मैं तारीफ नहीं कर सकता ना, मेरी कैपेसिटी होती है कोई भी ऐसा वाकया जो आप सुनाना चाहे आज। वाकया ये था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहा था, तो हमने जाना था ग्राउंड से वापस। मैं गाड़ी लेके आया था, मैंने सना को कहा यार गाड़ी आज ले जाता हूँ ग्राउंड, मैच खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं आज किधर खत्म होगा, नहीं नहीं आज नहीं खत्म होगा। मैं कहा नहीं गाड़ी ले जा, नहीं नहीं अच्छा जी गाड़ी नहीं ले गए, मैच खत्म हो गया। अब हम उधर से वापस, मैं इसको सारे रास्ते कह रहा हूँ, मैं कह तुम्हें कहा नहीं नहीं मतलब वो जो एक कहते हैं ना कि स्टबन होना चाहिए, लेकिन मननी ना, इतना भी नहीं कि किसी की सुनो ही ना। मननी ना। सही गल है। लेकिन आई थिंक इट टेक्स दिस माइंडसेट जो उन्होंने अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही स्टबन होना पड़ता है। बिकॉज़ सना मीर हो गई है, बिकॉज़ शुएब अख्तर हो गई है, बिकॉज़ बाजिद खान हो गई है, और तीनों साथ। लेकिन इस सब में हम पूरा पाकिस्तान खुश है एंड और हम एक वाइब एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह for the amount of success that we have seen in terms of Sana Mir for Pakistan. It's phenomenal and we fall short of it. लेकिन इस सब में क्रिकेट भी हुआ, और क्रिकेट भी ऐसा हुआ है कि एक शख्स है जिसका नाम अब लॉर्ड बबूमा है। After the break, don't go anywhere, we'll be right back. Finally, the Rainbow Nations has won a major ICC trophy, ladies and gentlemen. South Africa becoming the ICC Test champion. This was the ultimate test. This was the ultimate goal for them, and it has taken them so long as well. But not just that. I think looking at how the match turned out for South Africa, first up, obviously, we really need to look at how in the first innings was 212 for Australia, and then Rabada with a wonderful spell, and then other than that, Mitchell Starc towards the end, 207 in the third innings was 58 not out. It wasn't easy for South Africa to come to where they were. It has taken them quite long as well, but it was Aiden Markram right on the top of the order, making sure that he's going to serve his nation in the rightest and the brilliant way as well, with a brilliant century, and Bavuma once again contributing, and finally South Africa winning by 5 wickets. What a feat that they have achieved, ladies and gentlemen. I don't think that they could have actually kept calm as well. And not just that, the gap in between the two ICC events, from where they won last and from where they are today, is something phenomenal that we need to see. My God, going back, imagine, look at how many days it has taken them. 1979 ODI World Cup and 2004, and then 8,857 days South Africa against India. Ladies and gentlemen, this is a true feat that South Africa has achieved. Shoaib bhai, what does this mean to South Africa? Obviously, yaar, a lot of sweat, blood been shed on the pitch, a lot of tears, a lot of emotions, and a lot of efforts has gone in the veins. और साउथ अफ्रीका वन ऑफ दोज टीम है जो वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहे हैं, और ये फिर उन्होंने दिखा दिया था कि 138 पे आउट होके, और फिर मुझे जब लगा कि अब ये दोबारा फिर ये मिसहैप होने जा रहा है, जब स्टार्क 50 कर जाएगा, मैंने कहा मारे गए भाई, अब नॉट अगेन, प्लीज नॉट अगेन. बट सी द वर्ल्ड सिंपैथीज वाज एंड स्टिल नाउ विद साउथ अफ्रीका. हम मेरा जिगर जानी टेम्बा मेरा, मैं तो कब से कह रहा था कि मेरा ये जिगर है, ये करेगा, हाँ ये जिगर है मेरा, ये कुछ ना कुछ करेगा. सो अगेन उसकी गैलियंट एफर्ट. और दूसरा यार, अब लार्जर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, कंट्री इज बिन डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है इकोनॉमिकली, ब्राउन्स ब्लैक कॉम्बिनेशन टीम्स का मसला, प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, क्लास में भी रिटायर हुआ है, एंड देन यू नो वी सीन द कंट्री इज गोइंग लाइक दिस, एंड और पूरी कंट्री में एक अनरेस्ट है. You know, I don't want to go towards the political side. Yep. But एक यूनाइटिंग फैक्टर क्या आ गया कि आज साउथ अफ्रीका को हारना नहीं चाहिए, आज साउथ अफ्रीका को ये जीत के हमें जोड़ देना चाहिए. वो साउथ अफ्रीका के जो वो 30 साल जो दर्द के वाले थे, वो दर्द के साल अब खत्म हुए. काश
वर्ल्ड कप भी जीत जाते, काश ये भी इसी के साथ ही मिल जाता. बट अगेन you know we remember back in 2014 and 19 and is back in 99 जिसमें मैं भी था वर्ल्ड कप में, we were shocked और हम ये डर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया के बजाय साउथ अफ्रीका फाइनल में आया तो ये बड़े कुटेंगे हमें, क्योंकि उस वक्त की जो साउथ अफ्रीका की टीम थी 99 की, वो बहुत तबाही टीम थी, बहुत ज्यादा तबाही टीम थी. वो को किसी के वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मुझे लगता था उस वक्त कि वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर ऑलराउंडर उनके पास है, उनके पास बेहतर फास्ट बॉलर्स हैं, उनके बेहतर बैटर्स हैं, बट जिसे अल्लाह इज्जत दे. बट अगेन आई थिंक इट्स बिन फिनोमिनली ग्रेट जॉब बिन डन बाय साउथ अफ्रीका. तेम्बा मेरा जिगर, इट्स हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर. यू नो उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी आवाज़ का, उसकी कद का, उसकी कैप्टनसी का, उसकी छलांगे मारने का, ठीक है यार, बट अल्टीमेटली what boss has decided for what and for whom, that's all it matters in the end. And what matters to me that the great nation like South Africa, it goes on to win and uniting the whole nation on one platform by winning this. Exactly. So which is why, ladies and gentlemen, it won't really be wrong to say Lord Themba Bavuma चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने बड़ा तस्करा किया था. मैं जरा अब सना वीर की तरफ बढ़ता हूँ. और सना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो अर्ली ऑन रबाडा का स्पेल हमें देखने को मिला, मेरा ख्याल है दैट वाज फिनोमिनल. वहां पे ऐसा लगा कि शायद क्योंकि सेशन वाइज बात हो रही थी और सेशन टू सेशन गेम चेंज होती रही विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. कभी वो ग्रिप कर रहे हैं, कभी उठना पटकना और फिर पटक के उठना. आई थिंक दैट्स व्हाट वी सॉ विद साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल. देखिए, जिस वक्त साउथ अफ्रीका ने फाइनल में क्वालिफाई किया तो बहुत से क्रिटिक्स ने बोला इन्होंने बहुत तगड़ी टीम से नहीं खेला, इनके मैचेस हल्की टीम के अगेंस्ट थे, ये टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट ही सही नहीं है, इसमें ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए. बट जो चीज़ उनको डिस्टिंग्विश करती थी ना साउथ अफ्रीका को, वो उनकी थर्स्ट थी, जो शोएब भाई ने भी बात की कि वो इतनी दर्द में से गुजरी है एज ए स्पोर्टिंग टीम कि वो इतनी उन सारे प्लेयर्स के अंदर डिज़ायर थी कि हमने कुछ करना ही करना है, हमने अचीव करना ही करना है. जिसमें ऑब्वियसली एक दिन पहले टेस्ट मैच से एक दिन के पहले ही हमारी सेरेमनी थी, तो उधर पहले पैट कमिंग्स और टेम्बा बवूमा की टॉक थी हमारे से पहले. तो पहले तो वहाँ पर इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था, बड़ा उसमें कोई एरोगेंस नहीं थी, लेकिन उसमें कहीं पर वो दब नहीं रहे थे. लेकिन वो पूरी सेरेमनी के एंड तक बैठे रहे. पैट कमिंस थोड़ी देर के बाद चले गए, तो बवूमा एंड तक बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे बात कौन कर रहा था, ग्राहम स्मिथ, हाशिम आमला, एन बिशप वहाँ पर थे. तो वो बैठ के सबको बहुत इंटेंटली, मेरे पास उसमें तस्वीर नहीं खींची, वो लिटरली जैसे बच्चे बैठ के सुन रहे होते ना, वो इस तरह बैठ के वो सोक इन कर रहे थे, जैसे आप एक स्पंज होता है, आप कहते हैं कि मैं इधर से ले जाऊं कुछ भी. तो हम हेडन की टेबल पे, मैथ्यू हेडन वाली टेबल पे बैठे थे, तो वहाँ पे यही डिस्कशन हुई थी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है स्विच ऑफ करना बिफोर दिस सच अ बिग गेम, कि आप अपने दिमाग से बाहर आए और आप इर्द गिर्द से अच्छी चीज़ें सीखें. तो वो बैठे रहे एंड तक. और फिर ऑब्वियसली वेरी गुड टॉस टू विन, और फिर जो उन्होंने स्पेल किया, ओवरकास्ट कंडीशंस भी, वो सारी बातें बात की हैं. बट इस टेस्ट मैच से पहले ही इस साउथ अफ्रीकन टीम का जो स्पार्क है, जो इनकी एक लीडरशिप है, वो एक अलग से नजर आती है कि दे वांटेड टू डू समथिंग. फिर ग्राहम स्मिथ का एडमिनिस्ट्रेशन में होना, जिस तरह के वो कप्तान है, जिस तरह की उनकी एक स्टैंडिंग है, प्लेयर्स जिस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, आई थिंक बहुत सी चीज़ें ठीक हुई साउथ अफ्रीका के लिए. बट डेफिनेटली लॉट ऑफ क्रेडिट टू एडन मार्करम, रबाडा एंड कैप्टन बवूमा. आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस. वाल, क्या बात है. बाजिद भाई की तरफ, बाजिद भाई, आपने ओवर द ईयर साउथ अफ्रीका को देखा है, आपने हमेशा उनके हवाले से बात भी बहुत ज्यादा की है, फिर उनके ऊपर एक लेबल अनफॉर्चुनेटली जरूर लगता रहा है. आप ओवर द ईयर्स जब देखते हैं और फिर उसके बाद जब हम इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देखते हैं, व्हाट डिफरेंट डू यू सी फॉर साउथ अफ्रीका? देखिए, अगर आप ओवर द ईयर्स देखें ना, तो जब ग्राहम स्मिथ कप्तान थे तो साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली द बेस्ट टेस्ट प्लेइंग टेस्ट साइड थी. उनको मैच भी मिला था उस वक्त. ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया था, वो इंडिया में जाके जीते. पाकिस्तान में, मतलब यूएई में इन्होंने ड्रॉ की थी सीरीज. तो वो साइड कोई छोटी मोटी साइड नहीं थी. शायद अगर तब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता तो वो पहुंच जाते उसमें भी. साउथ अफ्रीका को बहुत प्रॉब्लम्स हैं. शोएब भाई ने थोड़ा सा हाईलाइट किया है. ये आप भूल जाएं कि बड़ा आसान है कि जी साउथ अफ्रीका 11 बंदे खड़े कर जाए और वो आए दिन उनका प्लेयर छोड़ के चला जाता है. आए दिन कोटा सिस्टम को क्रिटिसाइज होता है जी, कोटा सिस्टम में बावजूद उसके, बावजूद वो सारा कुछ, वो फिर भी सेमीफाइनल, फाइनल, और हम कहते हैं यार इसको जीतना चाहिए था. आप देखें कि अगर सारा कुछ उनका स्ट्रक्चर तो उनका सही है, लेकिन ये सारा कुछ ठीक होता तो शायद कोई टीम उनके नज़दीक भी ना लगती. तो वो
जो बैकग्राउंड में जो इश्यूज हैं वो हम ओवरलुक करते हैं कि भाई ये चोकर्स हैं, ये फाइनल में हार जाते हैं, हम वो बैकग्राउंड में वो सारे इश्यूज हम भूल जाते हैं। अब बवूमा की जो मतलब इनका एक रग्बी का कैप्टन है, वो भी ब्लैक है, कुलीसी या उसका कोई नाम है, वो उसको कंसिडर करते हैं द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन कैप्टन। वो 2 रग्बी के वर्ल्ड कप जीत चुका है। बवूमा को मैं उसके साथ इक्वेट करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली दफा भी एक प्रोग्राम में बताया था कि जब यूएई में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो एक बहुत बड़ा केस हुआ था जब क्विंटन डिकॉक ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं आई विल नॉट नील, तो वो ही रिफ्यूज टू टेक द नी। उस वक्त बहुत टेंशन हो सकती है, उस वक्त पूरी टीम बिखर सकती थी, लेकिन बवूमा का जो रोल था उस वक्त बड़ा, वो बहुत ही मतलब, चाहे वो वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन उस टाइम पे वो बहुत क्रिटिकल ऐसे रोल था कि अगर वो बवूमा उसको ना बैक करता या थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वो सारी टीम टूट जाती और उसके रेप्रिकेशन सारे साउथ अफ्रीका में जाते। तो आप ये देखें कि इस तरह से वो बिल्ड करता आ रहा है और ये तो बहुत डिजर्विंग, हर चीज़ उनके फेवर में, मतलब एवरीथिंग कंस्पायर्ड इन द एंड के साउथ अफ्रीका जीते। सब सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन वो डेस्टिन्ड थे टू विन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतनी देर से वो ऐसा लगता था कि इस दफ़ा जीत जाएंगे, इस दफ़ा जीत जाएंगे, और इतनी चीज़ें झेल के वो आए हैं। 2-3 जो नाम लिए इन्होंने, ये माकरम की पहली दफ़ा नहीं है। माकरम जब अंडर-19 का कैप्टन था, उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया था, फाइनल में उसने रन किए थे। रबाडा मेरा ख्याल उस सीरीज में टॉप विकेट टेकर था या करीब था, तो वो चख चुके हैं ये पहले। उसके बाद जो बवूमा अनफिट होता है, आइकॉनिक, ये सारा आइकॉनिक है, अनफिट होता है, वो हैमस्ट्रिंग उसका नहीं लंगड़ा रहा है लेकिन जा नहीं रहा, उसको पता है कि मैं ही लेके आया हूँ और मैं ही करके और मैं ही इसको क्रॉस जहां तक लेके जाऊंगा वो करके जाऊंगा, और वो करके गया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात अब है, साउथ अफ्रीका जीत क्या है। साउथ अफ्रीका का इस साल होम सीरीज में कोई टेस्ट मैच नहीं है। साउथ अफ्रीका अब जो इशू जो है, जो हम बिग 3 कहते हैं, बिग 3 अभी भी प्रिवेलेंट है। ओके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड अभी भी प्रिवेलेंट है, उनको टेस्ट मैचेस हैं। जो नंबर 1 आपकी साइड है उसकी होम सीरीज में कोई नहीं टेस्ट मैच ही नहीं है। अब ये कैसे ठीक होगा। अब उन्होंने तो दिखा दिया कि हम ये चैंपियन है। अब चैंपियन को आप अपने जो चैंपियन होकर टीम आई है उसको उसकी कौम घर पे देखेगी नहीं खेलते हुए। हम इस पर जरूर बात करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे इस पर जरूर बात भी की जाएगी, तस्करा भी किया जाएगा इसी बात का, लेकिन जरा थोड़ा सा गेम के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता हूँ। शुएब भाई, रबाडा ओवर द इयर्स, बाजिद भाई ने भी तस्करा किया कि यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज साउथ अफ्रीका को उन्होंने दिलवाई। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को 212 में फर्स्ट इनिंग्स में जाते हुए देखते हैं, उसमें रबाडा का बड़ा खलीदी किरदार है, 5 विकेट उन्होंने हासिल किए। ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है बाय साउथ अफ्रीका आफ्टर मकाय नतीनी। सीन लैटरल मूवमेंट हो ही जा रही है। 300 विकेट भी पूरी कर गया ना जी, इसकी एवरेज है, हाईएस्ट लाइन का स्ट्राइक रेट है। वाह वाह, ओहो, वो 39 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। वाह जी। और शुएब भाई बड़ा रिपीटेबल एक्शन है, लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रॉपर जहां पे जिस लाइन को हिट करना है। नाम देख ना, नाम कितने बड़े हैं बीच में देखा, वकार भाई हैं जी, 23 का है स्ट्राइक, इनका है 43 का, 43 और एवरेज 23 की है जी जी। और उसके नीचे बीच में आए जरा आप देखें, सबसे इसमें ग्रेटेस्ट 3 साउथ अफ्रीकन है, 3 साउथ अफ्रीका। मैं वही कहने लगा नेक्स्ट। फिर मैं कह रहा इन 3 के बीच में एक बंदा एमडी मार्शल है बीच में, उसका चेक कर 20 की है एवरेज, 376 विकेट हैं। ओ तौबा यार, वो डेल स्टेन में वाज अमेजिंग। आई मीन लाइक दिस बी इन द लिस्ट बीइंग अ रबाडा, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। एक तो तगड़ा बड़ा है, दूसरा अभी कंट्रोवर्सीज में फंसा, माफी मांगी, हुआ बैन, वापस आया, बट एटीट्यूड बड़ा मजे का था, और दूसरा सिचुएशन बड़ी मजे की थी, और बॉल वो जो लेंथ बॉल उसका जो वेपन है, और दूसरा ना वो करता है बीच में तेज करता है लेंथ बॉल, जहां पे आपको एज ए बैट्समैन एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत बैट्समैन लेट हुए हैं खेलते हुए, उसका एक्शन लेजी लगता है, लेकिन जो उसका विप है ना शोल्डर का, वो जब हिट करता है बॉल स्केट थ्रू करता है, जब आप हरी थ्रू करता है, जब आपको समझ नहीं आती, प्लस ही डज इट विद द स्विंग, he does it with the great seam, or he doesn't allow you कि you know you go across me.
और जैसे उसने स्लिपें लगवाई हैं, ख्वाजा साहब को तो समझ ही नहीं आई। ख्वाजा साहब तो इधर ही खड़े हुए इधर थे। जा रहे हैं। नहीं, उनको तो फंसे हुए थे क्रीज में। सही है। तो आई थिंक वाज अमेजिंग। आई थिंक जो बोल्ड किया वो तो मैं देख रहा था उसके बाद, क्या जान लगाई है। पूरा पीछे गया ना बॉल के, True. पूरा पीछे गया बॉल के, और वाज कट फॉर रोल सिचुएशन फॉर रबाडा, परफेक्ट रोल। 10 साल लगता तो जरा मुझे तसल्ली होती है। 5 और 5 जो पूरा किया। 5 और 5 सिस्टम पूरा हो जाता। Yeah. सिस्टम पूरे होने चाहिए। लेकिन रबाडा ग्रेट फास्ट बॉल। क्या बात है। और यहाँ पे एक और बात भी मैं जरूर करना चाहता हूँ, जैसे हमने लॉर्ड टेम्बा बवुमा के हवाले से बात जरूर की एज अ स्कीपर, बट सना एज अ बैटर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ इंस्ट्रूमेंटल वाज हिज इनिंग्स, क्योंकि अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं तो आई थिंक इट वाज टेम्बा बवुमा फ्रॉम द अदर एंड वाज लुकिंग आफ्टर कि हाँ जी मैं लेके जाऊंगा जब तक हो सकता है एज अ बैटर। वो अगर आप एडन मार्करम की प्रेजेंटेशन पे इंटरव्यू भी सुनते हो तो वो भी यही बात कर रहे थे कि मुझे बहुत काम रख रहा था वहाँ पे, और बवुमा की ये बात है कि मतलब नॉक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता कि आप इंजर्ड भी हैं, ऑड्स भी आपके अगेंस्ट हैं, बट आप आखिर तक लड़ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग क्या स्टोरी ओवरऑल है कि सारी जगहों से जहाँ जहाँ आप सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका कहाँ कहाँ ट्रॉफी के कितने करीब आया, पर उनको जो क्राउन एक्चुअल मिलना था वो लॉर्ड्स में ही मिलना और किन दफा इनके साथ हुआ है, और एक किन के आगे जाके फंसे हैं ऑस्ट्रेलियंस के साथ, जो बात करने में ना दिमाग में घुसने के मास्टर हैं। और ये कहते हैं भाईजान ये 50 रन में भी आप आउट हो जाओ। सही है। तुम हो चुके हो, 30 साल ये तुम कर चुके हो, अब लड़ो। अब यार ये क्या ड्रामेटिक सिचुएशन होंगी। टेम्बा और मार्करम ने कहा ना 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 आज नहीं। आज नहीं, लेकिन वो बातें कर ही जा रहे थे। यार देखो बात फिर जाएगी कहाँ, अगर कान में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी बात। जो मैं कह रहा हूं तुम्हारे कान में जाकर लग रही है तुम्हारे दिमाग में, जो मर्जी करो इम्पैक्ट तो है। बिल्कुल। हमले तो खत्म हो जाए, जुबान की काट का जो लफ्ज की काट है ना वो नहीं खत्म होती, बट वो फंसा रहा है। बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी फाइनली कि इस दर्द का एंड क्या है। उन्होंने कहा मेरी टांग चलेगी, लेकिन अब लगे हुए। उसका मैं कहता हूँ जी माकरम की, मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी की बेहतरीन। एफर्ट एक जगह है, वो एक दिन की एफर्ट एक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ले गया, माकरम ले गया फिर। और वो साथ लेकर गए जरूर है, लेकिन बाजी भाई यहाँ पे अगर हम एडन मार्करम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जो एक चीज बहुत ही वाइटल नजर है, एक तो बहुत ही उम्दा सौ किया उन्होंने, बड़ी सॉलिड टेक्निक के साथ, कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार ये आउट हो जाएंगे, कोई ऐसा हो जाएगा जिस तरह से उन्होंने प्रेशर हैंडल किया। आई थिंक फॉर बोथ एंड्स इट वाज फिनोमिनल टू सी एडन मार्करम। नहीं, मार्करम हमेशा से बहुत टैलेंटेड प्लेयर, और काफी लोग ऐसे कहते हैं कि थोड़ा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अंडर परफॉर्म कर दफा नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि बिग मैच पे इसने स्टैंड अप नहीं किया, बिग मैच प्लेयर है वो। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल फाइनल में जब ये मेरे T20 के फाइनल में ये आउट हुआ था तो इसकी हालत देखने वाली थी। जब इस पे कैमरा पड़ा तो ये उस वक्त ही इसने सोच लिया था कि शायद मैंने मैच हरवा दिया है, बट ये बिग मैच प्लेयर है। अब वो करियर की सबसे बड़ी सेंचुरी है। बिल्कुल करियर की सबसे बड़ी सेंचुरी है, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फाइनल्स में ये रन्स करता है। तो वो जो आप कहते हैं ना कि यार ये शायद बड़े मौके का खिलाड़ी। बड़े मौके का प्लेयर है, तो जो इम्पैक्ट जो क्रिएट करता है वो बड़े मैचेस में क्रिएट करता है। इसके Exactly. एक चीज मैं जी। जरूर ऐड करना चाहूंगी बाजिद भाई की बात को लेके कि बवुमा ने जब जिस वक्त मैच खत्म हुआ बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जिस वक्त पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने आया था साउथ अफ्रीका, तो बहुत से लोग इन मार्करम की पोजीशन के ऊपर सवाल कर रहे थे कि कब से परफॉर्म नहीं किया, ये क्यों टीम में। तो उसने कहा वो इस वजह से टीम में, क्योंकि मैं स्टार्ट्स के ऊपर नहीं जाता, मैं कैरेक्टर पे जाता क्या हूँ। बात। तो कभी कभी प्लेयर का कैरेक्टर इतना बड़ा होता है कि उसने परफॉर्म ऐसे टाइम पर किया होता है कि एक कप्तान का, एक कोच का एक यकीन हो जाता है कि यार मुश्किल टाइम में ये मेरे लिए खड़ा होगा। तो ये उन प्लेयर्स में से हैं जो हर कप्तान कोच चाहेगा कि मेरी टीम में हो। Exactly, and indeed a fairy tale story for South Africa that they actually won the ICC World Test Championship, and I think it was a feat, that they have all achieved together as a team as well. और हम पहले कह चुके हैं लॉर्ड टेम्बा बवुमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम नाउ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। जैसे ही वापस आएंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ी सी हलचल है, किस बारे में है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है, टेम्बा बवुमा को एंजॉय करें फिलहाल। वेलकम बैक। ऑब्वियसली हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से हमने बात की, बट नॉट जस्ट दैट। आई थिंक पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हमारे लिए पल्सिंग इम्पैक्ट है, और उसका पल्सिंग इफेक्ट भी रहता है। हमारी जितनी कौम है जहाँ पे हमारे क्रिकेट के फैंस हैं वो सब पाकिस्तान के क्रिकेट के शदाई हैं, और उसके बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे लोगों को कुछ नए रोल्स दिए गए, उसके बारे में हमने काफ़ी बात की कि यहाँ से उठा के यहाँ पर एक रोल दे देते हैं, लेकिन लोग सिस्टम में वही रहते हैं।
लेकिन अभी जो है मैं जिनको नया रोल दिया गया उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ। डायरेक्टर ऑफ दी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मिस्टर हाकिम जावेद, पहले भी उनके पास काफ़ी सारे रोल थे, लेकिन अब जो रोल मिला है इस रोल में फिट इन होते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कह रहे हैं सुनाना चाहता हूँ। शुएब भाई, हाकिम भाई इन हिज न्यू रोल्स एंड हिज प्लान्स। Great plans. और वही लाभ तो आपकी मुस्कुराहट निकली, हमारी भी निकल गई, कंटेजियस थी आपकी स्माइल। great plans. Great plans. I wish him best of luck. I think he'll do just fine. Thank you so much sir for your wonderful Yeah. comments as well. सना, उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट की डेडिकेटेड फैसिलिटी की बात की कराची में। हाउ डू यू सी दैट? आई होप ये बने और हम उसको देखें। बहुत अच्छी बात है, वुमेन की एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बाकी जगह फारग ना हो तो फिर अक्सर छोटी जगहों पे भेज दिया जाता है और एट टाइम्स ग्राउंड्स की क्वालिटी, पिचेस की क्वालिटी वहाँ पे ऐसी नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड फैसिलिटी हो और डेवलपमेंट आकिब भाई का एक स्ट्रॉन्ग ज़रूर एक स्ट्रेंथ है। ज़रूर है। जी। तो आई होप कि इस पूरे रोल के अंदर वो चीज़ें ला सकें जो हमने उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी करते देखा है। तो आई होप कि ये रोल उनको भी सूट करे और पाकिस्तान क्रिकेट को भी। क्या बात है बाजिल भाई, हमें वन मैन सोल्यूशन मिला हुआ है आकिब भाई की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू सी एंड यू नो हिज प्लान्स? नहीं, प्लान्स तो मतलब ये कोई नई बातें नहीं है। ये एक बात इसमें नई है कि जो बायोमैकेनिक्स जो लैब है वो उसको चालू करने लगे हैं, जो काफ़ी देर से खड़ी है। वो बहुत अच्छी बात है। जो एक चीज़ मिसिंग है जो पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस पे उन्होंने बात नहीं की, शायद की हो, शायद हमने अभी सुनी नहीं, वो ये है कि जब पाकिस्तान का प्लेयर कोई अनफिट होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर या कोई, तो जब वो वापस आता है तो वो उस तरह का बॉलर, उसको टाइम लगता है और उस तरह का बॉलर मतलब नहीं रहता। आप बाकी दुनिया में देख लें कि जो प्लेयर अनफिट होता है जब वो वापस आता है तो अगर उससे बेहतर नहीं तो उस जितना ही उसी जैसा ही वापस आता है। तो जो रीहैब का प्रोसेस है, जो आपका मेडिकल पैनल है, उसमें आपको देखना है कि आप किधर गलती हो रही है कि आपका प्लेयर जो है, एक तो जब भी कोई प्लेयर अनफिट होता है उसको वो बाहर भेजते हैं। पाकिस्तान में कोई प्लेयर की फैसिलिटी नहीं है कि यार इसको ठीक कर दें या इसको रीहैब कराएं। सबसे बड़ा इशू वही मुझे नज़र आता है, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग में, कि शाहीन अनफिट होता है, वापस आता है, लोग कहते हैं यार पेस कम हो गई, ये स्विंग नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जब उसकी जाहिर है कुछ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा इशू वो है, उसको एड्रेस करना चाहिए। हाइब्रिड पिचेस, ये बातें करने वाली ठीक है, हाइब्रिड पिचेस आप बना लें, अपना शौक पूरा कर लें। जो एकेडमी को आप जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो आप नाम दे रहे हैं कि यहाँ से आप ऐसे ऐसे प्लेयर निकालेंगे, वो ऐसे प्लेयर नहीं निकलते, डोमेस्टिक से ही प्लेयर निकलते हैं। ये ऐड ऑन होता है। अगर आप इसको ऑल इन ऑल इसको करेंगे और डोमेस्टिक को सेकेंडरी रखेंगे तो फिर यही हालत रहेगी। यानी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं आप इसको, इस पे प्लेयर्स को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच शुएब भाई, थैंक यू सो मच बाजिल भाई फॉर बीइंग विद अस। लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन में। जो आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ जरा उसमें 1 मिनट लगेगा। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी कौम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से। पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से हमने तो दावत दे दी है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक तरीका है कि जब तक अपनी टीममेट से वो दावत ना लें तब तक उनकी दावत मुकम्मल नहीं होती। तब उस दावत का जरूर इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। थैंक यू so much, gentlemen, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, what a wonderful show today.